हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स। आज हम समझेंगे कि होटल्स इंडस्ट्री में कितने प्रकार के फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स होते हैं, फूड एंड सर्विस एरियाज क्या होते हैं। तो इस बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के आउटलेट्स होते हैं, कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जो मुख्य आउटलेट्स होते हैं उनको भी समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स आर द एरिया इन अ होटल वेयर फूड एंड बेवरेज आर सोल्ड। बेसिकली फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स क्या हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में फूड एंड बेवरेज एरियाज का क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली इनका जो काम होता है वो होता है फूड एंड बेवरेज का सोल्ड इन हाउस एंड आउटसाइड गेस्ट। मतलब फूड और बेवरेज, फूड का मतलब होता है फूड, सब लोग जानते होंगे, और बेवरेज का मतलब लिक्विड पेय पदार्थ। फूड और बेवरेज दोनों मिलाकर बनता है F&B आउटलेट्स। जहाँ पर फूड भी दिया जाता है प्लस बेवरेज भी दिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स। ये आपके इन हाउस भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ फूड एंड बेवरेज कैन बी सीन विच मे और माइट अटैच टू होटल। जो फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स होते हैं वो किसी एक होटल से इंडस्ट्री में अटैच भी हो सकते हैं और वो अटैच नहीं भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। फर्स्ट में जो आते हैं वो होते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। आपने देखा होगा कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो बेसिकली किसी एक स्पेशल डिश के लिए फेमस होते हैं, जैसे कि बर्गर हो गया, आपका पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। इसी प्रकार से कुछ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होते हैं जिनके यहाँ पर एक प्रकार की स्पेशलिस्ट सर्विस दी जाती है। दिच रेस्टोरेंट डील इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कुजीन लाइक चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच। जैसे कि चाइनीज रेस्टोरेंट का मतलब है ये चाइनीज टाइप के फूड ही प्रोवाइड करते हैं। इटालियन रेस्टोरेंट, ये इटालियन टाइप के रेस्टोरेंट हैं जो सिर्फ इटालियन फूड ही प्रोवाइड करते हैं। ऐसी फ्रेंच रेस्टोरेंट होते हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रेस्टोरेंट इज टाइपिकल एंड रिलेटेड टू द एरिया ऑफ रीजन ऑफ कम्युनिटी हुज फूड इज बीइंग सर्व्ड। बेसिकली जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होते हैं ये कस्टमर्स की, लोगों की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया पर लोग किस प्रकार की कुजीन को पसंद करते हैं, क्या वहाँ पर इटालियन फूड ज़्यादा फेमस है या फ्रेंच फूड ज़्यादा फेमस है या चाइनीज़ फूड फेमस है। बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जिस टाइप के कस्टमर वहाँ पे होंगे उसी प्रकार का हम स्पेशलिटी रेस्टोरेंट वहाँ पे चल सकता है। The food service, uniform decor are ethnic and authentic of the area whose cuisine the restaurant specializes upon. When one enters into such kind of restaurant, one can feel the culture and tradition of that area. जो बेसिकली स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होते हैं जो भी निश्चित या सर्टेन एरिया पे बनाए जाते हैं। सर्टेन एरिया का कहने का मेरा मतलब है कि एक स्पेशल एरिया होता है जहाँ पर ये रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जहाँ पर उस कम्युनिटी के लोग उस टाइप की सर्विस को पसंद करते हैं या उस टाइप के फूड को पसंद करते हैं। तो वहाँ पर जब भी कोई एक अजनबी या स्ट्रेंज पर्सन या स्ट्रेंज टूरिस्ट जाता है तो वहाँ पर एक ट्रेडिशन, जो वहाँ की कस्टम्स है, वहाँ की लोकल ट्रेडिशन है, लोकल कुजीन्स हैं, लोकल बिहेवियर है, वहाँ पे ऑब्जर्व करता है और उसे फील करता है। पहला होता है हमारा मल्टी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, दूसरा हमारा है मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। ये भी एक आउटलेट का ही पार्ट है। दिज रेस्टोरेंट डील विद द मोर देन वन कुजीन लाइक इंडियन, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल। इस टाइप के रेस्टोरेंट जो होते हैं वो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर कुजीन पर डिपेंड नहीं होते हैं। ये बेसिकली इंडियन कुजीन भी प्रोवाइड करते हैं, चाइनीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, इटालियन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसका नाम लिखा है मल्टी कुजीन, डिफरेंट टाइप की आपकी जो भी कुजीन्स होती हैं उनको यह सर्विस देते हैं। दे आर नॉट एज एक्सक्लूसिव एज द स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। इनका जो वर्क होता है वो बेसिकली स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये बहुत सारी कुजीन्स को, मल्टी कुजीन्स को अपने रेस्टोरेंट में रखते हैं और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देयर इज नो एम्फेसिस ऑन एडरेंस टू द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इनके ऊपर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होता या कंपल्सन नहीं होती है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसी पर्टिकुलर एरिया की जो एक स्पेशल या फेमस कुजीन है उसी को ये सर्व करें। ऐसा इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। ये उस एरिया की भी कर सकते हैं, इसके अलावा ये किसी और टाइप्स की कुजीन्स को भी सर्विस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। दे मे बी अटैच टू अ होटल और मे बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ये होटल से अटैच भी हो सकते हैं और एक खुद अपना फूड एंड बेवरेज आउटलेट को ओपन भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो होटल सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो है कुजीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या रेस्टोरेंट टाइप के होते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ चाय पीने को मिलती है, या कहीं पर आपको डोसा खाने को मिलता है, कहीं इडली सर्विस मिलती है, कहीं फ्रेंच सर्विस मिलती है, लेकिन वहाँ पे आपको एकोमोडेशन की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। आप वहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ पर सिर्फ फूड और बेवरेज से रिलेटेड कोई भी आइटम्स को ले सकते हैं, वहाँ पे खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील होगा, इसके बाद आप वहाँ से चले जाते हैं। तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट होते हैं, ये फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स ही होते हैं जहाँ पर आपको कोई भी स्टे की व्यवस्था नहीं होती है, जहाँ पर आपको कोई भी एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको फूड और बेवरेज सर्विस दी जाती है। तीसरा जो है बार भी एक फूड एंड बेवरेज आउटलेट में होता है, क्योंकि बार एक बेवरेज है
लिक्विड पेय पदार्थ होते हैं। दीज फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स डील विद द एल्कोहलिक बेवरेज ओनली। बेसिकली जो बार होते हैं वहाँ पर सिर्फ एल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइड किया जाता है। एक लिक्विड पदार्थ होता है, सब लोग जानते होंगे। दे मे बी अटैच टू अ होटल और इंडिपेंडेंटली एग्जिट। ये बेसिकली किसी होटल्स के अंदर भी हो सकते हैं, उनसे अटैच हो सकते हैं, होटल्स के प्रेमिसेस में हो सकते हैं। अदरवाइज ये किसी इंडिपेंडेंटली भी खुले हुए होते हैं। बहुत सारे आपने बार देखे होंगे जो इंडिपेंडेंटली खुले होते हैं और वह किसी होटल से अटैच नहीं होते हैं। उनका खुद का एक बिजनेस होता है, खुद की एक लोगो होता है, टाइटल होता है और वो अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। दे हैव सर्टेन हावर्स टू ऑपरेट बाई गवर्न। इनका कुछ एक टाइम होता है ओपन होने का, ये कितने टाइम तक ओपन रहेंगे जो गवर्नमेंट द्वारा एक डिटरमाइन किया जाता है। फोर है रूम सर्विस। रूम सर्विस दिस फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स इज अटैच ऑफ टू अ होटल एंड कैटर टू फूड एंड बेवरेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गेस्ट हु आर स्टेइंग इन द होटल्स ओनली। रूम सर्विस का मतलब होता है कि फूड एंड बेवरेज जो आउटलेट्स होते हैं वो बेसिकली किसी न किसी एक आध होटल्स में अटैच होंगे और उसके साथ वहाँ पे रूम और एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी है उस होटल में। तो फूड रूम सर्विस का मतलब होता है कि फूड एंड बेवरेज एरिया से रूम में जो भी गेस्ट स्टे है उसको सारी फूड एंड बेवरेज सर्विस प्रोवाइड करना, वहाँ पर उसको खाना सर्व करना, डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि कोई होटल्स है और वहाँ पर आप स्टे किए हुए हो और आपको खाने की ज़रूरत है या कोई फूड एंड बेवरेज रिलेटेड कोई भी आइटम चाहिए तो आप सीधे रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ से रिसेप्शन का जो स्टाफ होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा, वो डायरेक्ट आपके रूम पे फूड एंड बेवरेज की सर्विस प्रोवाइड कर देगा। तो ये होती है रूम सर्विस। देयर फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स कैन बी इंडिपेंडेंटली एग्जिट इन अ 5 स्टार होटल। द रूम सर्विस ऑपरेट राउंड द क्लॉक। जो रूम सर्विस होती है वो राउंड द क्लॉक ऑपरेट की जाती है, मतलब 24 घंटे आपको ये सर्विस दी जाती है। पाँचवा जो पॉइंट है वो है बैंकेट्स। दिस इज जनरली अटैच टू अ होटल ऑफ रेस्टोरेंट। दिस आउटलेट जनरली कैटर्ड टू अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ पीपल हु एजेंबल इन द बैंकेट हॉल फॉर इवेंट्स लाइक रिसेप्शन, मैरिज, पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन एंड सेमिनार। बैंकेट्स मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी कई मीटिंग अटेंड होती है, कोई सेरेमनी होती है या कोई मैरिज वगैरह होती है, वेडिंग होती है, एंगेजमेंट होती हैं। इन सभी के ओकेजन्स पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बुक किए जाते हैं जहाँ पर आपको बैंकेट सुविधा प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ खाने को कंज्यूम करते हैं, खाना वहाँ पे सर्व किया जाता है। और साथ ही साथ ये रेस्टोरेंट पे अटैच भी होते हैं, इनको आप रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं और एक प्रकार से बैंकेट भी कह सकते हैं। क्योंकि बैंकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने खुद सर्व करते हैं, मतलब सेल्फ सर्विस होती है वहाँ पे। जैसे बफर सिस्टम आपने देखा होगा, वैसे ही बैंकेट्स होता है, ये एक साथ सभी लोग मिलकर खाना वहाँ पे खाया जाता है। छठवां है कॉफ़ी शॉप। दिस इज जनरली अटैच टू अ होटल्स इन 5 स्टार होटल्स। इट इज़ जनरली ऑपरेट राउंड द क्लॉक। कॉफ़ी शॉप एक अलग से एक शॉप बना दी जाती है, एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। या कहा जाए कि होटल्स में 5 स्टार होटल्स में कॉफ़ी शॉप नाम से एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जहाँ पर कॉफ़ी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये भी एक बेवरेज पार्ट है, तो बेवरेज है तो इसको भी फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स में रखा जाता है। इट कैन नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिट। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिट नहीं होते हैं। दिस सर्विस इज़ वेरी इनफॉर्मल एंड एम्फेसिस इज ऑन पेस ऑफ सर्विस। ये बेसिकली होटल्स में होते हैं, बड़े बड़े होटल्स में होते हैं। ये डिपेंड करता है कि होटल्स का साइज़ कितना है, किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या होटल्स का स्टैंडर्ड है। इस अकॉर्डिंग इनको एक डिपार्टमेंट दिया जाता है या एक अलग से एक इस्टेब्लिश किया जाता है कॉफ़ी शॉप को, जहाँ पर कस्टमर जाकर कॉफ़ी कंज्यूम कर सकता है, सर्विस ले सकता है। साथ में पब, 7 पॉइंट जो है वो है पब। आप पब जनरली इंडिपेंडेंटली एग्जिट विच सर्व ओनली बियर। पब एक प्रकार से बियर की शॉप होती हैं जो बेसिकली इंडिपेंडेंटली एग्जिट होती हैं। द एटमोसफियर इन अ पब इज जनरली वेरी इनफॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट एंड जनरली डिजाइन टू सूट द लिंकेज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूथ। बेसिकली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पब जो होते हैं उनको डिजाइन कर लिया जाता है, मॉडिफाई कर लिया जाता है। और इनका जो बेसिकली वर्क होता है, जो मोटिव होता है वो होता है सेलिंग ऑफ बियर। जो भी पर्सन बियर कंज्यूम करना चाहते हैं, बियर लेना चाहते हैं, वहाँ पर बैठकर पीना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, पब बनाया जाता है। डिस्कोथ क्यू। This may be attached to a hotel or may independently exit. The ones which independently exit are open to anybody who can pay but most allow only couples. बेसिकली ये जो बनाए जाते हैं, 8 में जो पॉइंट है डिस्कॉथ क्यू, ये बेसिकली कपल्स के लिए होते हैं। जो कपल्स होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, बट ये हर होटल्स में आपको देखने को मिलेंगे और हर कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं ये।
10th में जो पॉइंट है वो है कैफेटेरिया। कैफेटेरिया आपने सुना होगा नाम। बेसिकली हर होटल्स इंडस्ट्री में कैफेटेरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैफेटेरिया खोले जाते हैं, हॉस्पिटल्स में भी कैफेटेरिया होते हैं। दीज जनरली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हैं एंड फाउंड इन रेलवे स्टेशन। ये बेसिकली रेलवे स्टेशन में पाए जाते हैं, एयरपोर्ट्स में पाए जाते हैं। दिस सर्विस इज जनरली सेल्फ सर्विस होती है। फूड इज डिस्प्लेड इन द काउंटर एंड कस्टमर गो हिमसेल्फ टेक एंड पे अकॉर्डिंग हिज फूड। सेल्फ सर्विस होती है, वहाँ पर आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। आपको डिस्प्ले होगी सारा मेन्यू, आप वहाँ से अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा उस अकॉर्डिंग आप अपना पे करेंगे अमाउंट, सेल्फ सर्विस कंज्यूम करेंगे। ये कैफेटेरिया होते हैं। बेसिकली ये जो डिज़ाइन की जाती है, ये बनाए जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। एम्प्लॉयज़ को फूड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं, या एम्प्लॉयज़ बहुत सारे इंडस्ट्रियल होते हैं, जैसे रेलवे हो गए, आपका हॉस्पिटल्स हो गए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में भी कैफेटेरिया ओपन किया जाता है। पूल साइड बारबेक्यू, दीज आर generally attached to the hotels and operate near the poolside. They generally operate for lunch and dinner only. They are adequate lighting arrangement to take care of the dinner time. बेसिकली जो पूल साइड बारबेक्यू होते हैं, ये बेसिकली आपके स्विमिंग पूल के साइड में बनाए जाते हैं। बीचेस होते हैं, जो बीचेस के किनारे पे बना दिए जाते हैं, जिससे कि आपको एक नेचुरल फील महसूस हो, उसके साथ साथ नेचुरल आप फीलिंग ले सकें। इसके साथ साथ ही आप वहाँ पे फूड एंड बेवरेज सर्विस को भी कंज्यूम कर सकें। वहाँ पे लाइटिंग अरेंजमेंट होता है, बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, इन्हेंसमेंट किया जाता है वहाँ पे चीज़ों को। वहाँ पे इतना फेवरेबल इन्वायरमेंट बना दिया जाता है जिससे कि आपको वह चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और आप उस सर्विस को कंज्यूम करें। ऐसे ग्रिल रूम होता है, परमिट रूम भी होते हैं, नाइट क्लब होते हैं और फास्ट फूड आउटलेट्स होते हैं। ये तीनों पॉइंट, ग्रिल रूम हो गया, आपका परमिट रूम हो गया, नाइट क्लब हो गया और फास्ट फूड आउटलेट्स, ये तीनों भी आपके फूड एंड बेवरेज में आउटलेट्स आते हैं। तो आज मैंने आपको 15 पॉइंट्स बताए हुए हैं जो फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स में आते हैं। फास्ट फूड आउटलेट्स आप जानते हैं, फास्ट फूड आउटलेट्स क्या होते हैं। दे आर जनरली नॉट अटैच टू होटल एंड आर फाउंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग। दे सर्व फास्ट फूड विच आर इजी टू प्रिपेयर, इजी टू कैरी एंड ईट। फास्ट फूड आउटलेट्स जो होते हैं, बेसिकली आपने स्ट्रीट फूड देखे होंगे, स्ट्रीट फूड में फास्ट फूड ही तैयार किए जाते हैं। जो आपके चाउमीन हो गया, डोसा हो गया, बेसिकली जो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं बनकर, उनमें टाइम नहीं लगता, उन्हें हम कहते हैं फास्ट फूड। और आज के टाइम में फास्ट फूड का प्रचलन कितना ज़्यादा है आप लोग जानते ही होंगे, बट सेहत के लिए कितने नुकसानदायक है, कितने हार्मफुल है, ये भी आपको पता होगा। तो आज के टाइम में बट प्रचलित है, तो इसको भी हम आउटलेट्स का पार्ट देते हैं। और ये बेसिकली इंडिपेंडेंटली होते हैं, ये कहीं पे भी खोल सकते हैं, कहीं पे भी अपनी दुकान को, शॉप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे अपने फास्ट फूड को जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 15 पॉइंट बताए हुए हैं फूड एंड बेवरेज आउटलेट के बारे में। पहला जो बताया मैंने आपको स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, दूसरा जो था मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट, तीसरा जो था वो था बार, और चौथा है रूम सर्विस, पाँचवा है बैंक्वेट्स, सिक्स्थ है कॉफ़ी शॉप, 7 है पब, 8 है डिस्कोथक्यू, 9 है पेस्ट्री शॉप, 10 है कैफेटेरिया, पूल साइड बारबेक्यू, ग्रिल रूम, परमिट शॉप रूम, नाइट क्लब और फास्ट फूड आउटलेट्स। बेसिकली ये 15 पॉइंट्स हैं। एक बार आप इनको नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको फुल स्क्रीन में सब दिखा दे रहा हूँ शुरू स्टार्टिंग से। यदि आपके एग्जाम में आते हैं कि डिफाइन फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स एंड टाइप्स ऑफ आउटलेट्स, तो आप इनको लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, बड़ी डिटेल में लिख सकते हैं। स्पेशलिटी मल्टी कुजिन, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है, आप अपने इसके वर्ड्स ऑन वर्ड्स में अपने नोट्स स्वयं बना सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं या कोई किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उसे आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और उस पर जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। और आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।